हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस एपिसोड को लेकर आए हैं, जिस मेडिसिन का आज हम चर्चा करेंगे और उसके बारे हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है पल्साटिला। दोस्तों, ये पल्साटिला जो है, ये ज़्यादातर इसकी अलामात औरतों और बच्चों में पाई जाती हैं। ऐसी इसकी जो ज़हनी अलामात वाली औरतें होती हैं या बच्चियां होती हैं, उनमें एक तो वो बहुत जल्द रो देने वाली होती हैं, जल्द मान जाने वाली होती हैं, अचानक गुस्से में भी आ जाती हैं, मगर अक्सर वो लोगों के हजूम में रहना पसंद करती हैं। तो इसमें अगर उनको तसल्ली दी जाए, अपनी तकलीफ बयान करती हैं, तो तकलीफ बयान करते करते वो रोना भी शुरू कर देती हैं, फिर दिलासा मिलने पे चुप भी हो जाती हैं। तो ये अलामात अक्सर औरतों में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये जिस तरह की ये औरतें होती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा शफीक होती हैं, वो मोहब्बत करने वाली होती हैं, जान छिड़कने वाली होती हैं, लोग महफिल में खुश रहती हैं, तन्हाई पसंद नहीं होती, कोशिश करती हैं कि लोगों के दरमियान रहें, और कोई नहीं मिलता तो अपनी पड़ोसन से बातें शुरू कर देती हैं, उनसे हमदर्दी लेने की कोशिश करती है, बात बात पे रोने की भी कोशिश करती हैं, कम हिम्मत और बुज़दिल होती हैं। ये भी एक उनकी शान है। ये एक छोटी सी अलामत है, मगर इसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पल्साटिला की ही पेशेंट है। तो ऐसी बच्चियों को ख़ुसूसी तौर पे बहुत मुफीद है, जिनके हैज़ वक़्त गुजरने के बाद और थोड़े मिकदार में थोड़े आते हों। ये उनके लिए शानदार मेडिसिन है। दोस्तों, इसकी ज़हनी अलामत आपने अच्छी तरह, बहनों से भी मेरी दरख्वास्त है, बेटियों से भी, कि इसकी अलामत को अच्छी तरह देखें। इसके अलावा जो उनके जिस्म से किसी भी किस्म की रतूबत निकल रही, जैसे कान से निकले या कोरिए की शक्ल में, या हैज़ के बाद या हैज़ से पहले, वो है सब्ज़ी माइल जर्द। जो डिस्चार्ज होते हैं, यानी जो अखराजात जो सिक्रेशन निकलते जिस्म से अंदर, वो जर्दी पीले रंग की होती है, जर्दी माइल पीला रंग। तो जर्द रंग की हल्की सी मेज़श होती है, उसमें जर्दी माइल अखराजात होते हैं। दर्दें अजीब व गरीब किस्म की, कभी जिस्म के किसी हिस्से में, कभी किसी हिस्से में, कभी सर में दर्द हो रही है तो थोड़ी देर बाद पिंडलियों में आ जाती है। इस तरह जो इनको हम कहते हैं शिफ्टिंग पेन। तो ये पल्साटिला में ये दर्दें जो हैं अक्सर व बेशतर बदलती रहती हैं। दोस्तों, ये कम उम्र लड़कियों में, एक तो उनमें आप देखेंगे, एक तो जिस्म उनके ठंडे रहते हैं, जिस्म की जो उनका टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है, जिस्म अक्सर उनका ठंडा आपको लगेगा। दूसरा, उनमें खून की कमी होगी, हैज़ मिकदार में कम होंगे, या दब जाएंगे, या देर से आएंगे। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ख़ुसूसी तौर पर इसमें मोटापे का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन को मैंने बड़ी अच्छी तरह से समझा हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा आजकल चूँकि बच्चियाँ काम काज उनके पास होता नहीं, एंड्रॉयड पे या मोबाइल पे अपने चैटिंग कर रही हैं, बैठी हुई हैं, या नेट देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, काम के लिए बच्चियाँ रखी हुई हैं, तो मोटापा उनके ऊपर गालिब आना शुरू हो जाता है। मोटापे का रुझान आपको लाजमी ऐसी मरीज़ा के अंदर आप देखेंगे, जो छोटी उम्र की बच्ची हैं, उनके लिए ये शानदार है। उनको पहले वो खाती रहती होती हैं ये चर्बीली चीज़ें, केक, पेस्ट्री, बेकरी की अशिया, जो कि मैदे के लिए इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन है, मैदे का सत्यानाश कर देती हैं। आप ऐसी बच्चियों को देखें, मोटापे की तरफ उनका जो रुझान हो, तो उनको आप ये पल्साटिला जो है वो लाजमी, एक तो उनके अंदर हैज़ की कमी, हैज़ का टाइम पे ना आना, हैज़ का दब जाना, ये लाजमी पाया जाता होगा, और मोटापे का रुझान वो भी लाजमी पाया जाता होगा। उनको आप ये पल्साटिला दे सकते हैं। दूसरा, दोस्तों, किसी किस्म का आप चर्बीली, घी वाली, रोगनी अशिया, इसके अलावा आप बेकरी की अशिया, केक, पेस्ट्री, जिसमें ज़्यादातर ऑयल और घी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होता है, मिठाइयाँ, ये बाद में तकलीफ़ का बायस बनती हैं, उनके लिए पल्साटिला सबसे शानदार और बेहतरीन मेडिसिन है। एक डोज आप लें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ खाया है या नहीं। दोस्तों, इसमें जो भी
रतूबत निकले जिस्म से, कान से निकले, आंख से निकले, वो पीले रंग की आपको लगेगी, पीली जर्दी माइल। जैसे आंखों में सुबह उठते हैं तो आंखों में वो आंखों में आ जाते हैं, खरिंड से आ जाते हैं, या जख्मों पर खरिंड आए, या पीपदार जो रतूबत होती है पीपदार होती है, पीप जैसी पस सेल्स जैसे पस होती है, ऐसे ही वो रतूबत होती है। मगर जो भी रतूबत होती है वो गैर खराशदार होती है, यानी जहाँ जहाँ से वो लगती है किसी किस्म की कोई तकलीफ पैदा नहीं करती। मगर उनकी रंगत आप याद रखें, जर्दी माइल या पीप फल की तरह की ये उनकी रतूबतें होती हैं। इसके अलावा इसमें मैदे का सबसे ज़्यादा जब भी बिगाड़ पैदा हो, कहता है जी जैसे मैं कोई केक पेस्ट्री वगैरह खा लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फ़ौरन आपके जहन में पहली चीज मेडिसिन जो है वो पल्साटिला होनी चाहिए। घरों में रखें। इसके अलावा बच्चों में कान पेड़े, मम्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल टर्म में, कान पेड़े अक्सर लोगों में मुतारफ है लफ्ज़, जो कान के उकबी पीछे वदूद होते हैं कान के बैक पे और गर्दन के दरमियान, ये सूज जाते हैं। इसमें और मेडिसिन भी आती है, मगर पहला आपको ख्याल वो पल्साटिला की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी अलामात हैं, मगर इसकी एक सबसे अहम अलामत ये है कि मरीज़ा को प्यास नहीं लगती, हालांकि उसका मुंह, वो कहती है कि मेरा मुंह जो है खुश्क रहता है अक्सर, मगर उसको प्यास नहीं होगी। हालांकि जैसे मुंह खुश्क हो लोग फौरी पानी पीते हैं, मगर इसमें आंखों की एक प्रॉब्लम है जिसको हम स्टाई यानी गुहांजनी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ है। ऊपर आंख के ऊपर पपोटे के ऊपर फिंसी या स्वेलिंग हो जाती है, छोटा सा दाना बन जाता है। इसमें पलकों के नीचे बना हो तो स्टैफिसाइगेरिया, ऊपर बना हो तो पल्साटिला। मगर आप इन दोनों मेडिसिन को अल्टरनेट करके 200 ताकत में आप इसको इस्तेमाल करें। एक आध खुराक से ही आप देखेंगे आंखों के ऊपर जो बनी फिंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, इसमें जो बच्चियां हैं जिनको ये मेंसेस प्रॉब्लम या पीरियड वाला मसला रहता है, ये छोटी उम्र से इनको ये मसाइल होते हैं, ठीक है। और इसमें एक तो बच्ची कम उम्र में कमी खून का शिकार रहती है, उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन। दूसरा, मोटापे का रुझान। आमतौर पे आप देखें गोल मटोल बच्चे हैं, उनको हर वक्त ठोसा जाता है, घी वाली चीज़ें, बाजार की आयली चीज़ें और तरह तरह के बारबेक्यूज, इस तरह से बच्चे खाते रहते हैं, जिससे उनके अंदर, चूँकि एक्सरसाइज का कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो वो मोटापा की तरफ माइल हो जाते हैं। यानी रुझान ऐसा लगेगा ये अभी कुछ और अर्सा इसी तरह चलता रहा तो ये बहुत हेल्दी और फ्लैबी और मोटी हो जाएगी। तो ऐसे मोटी बच्चियां जिनको हैज़ का प्रॉब्लम भी हो और हैज़ ना आए, दब के आए या तखीर से आए, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसको 30 ताकत में उन बच्चियों को इस्तेमाल कराएं, 1 माह इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह इस दौरान आप कैफियत जो है वो अच्छी फील करेंगे। मरीज चलने फिरने से अपने आप में रामदेह हालत में अपने आप को रखता है। मरीज़ा हालांकि बीमार होती है, मगर गर्म कमरे में वो ज़्यादा सर्दी उसको लगती है। दोस्तों इसमें जो बेहतरीन और अहम तरीन अलामत है वो इसकी कमी बेशी है। कमी बेशी में आप देखेंगे कि मरीज़ को ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, मगर जैसे वो गर्म कमरे में या गर्म जगह पर जाती है उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये अजीबोगरीब सिम्टम है, मगर ये ऐसा होता है कि मरीज़ को ठंड लग रही है, मगर जैसे वो गर्म कमरे में या गर्म जगह पर आती है उसको फ़ौरन अलामात में उसके ज़्यादती यानी इजाफा हो जाता है, मर्ज़ को ज़्यादा महसूस करती है। चलने फिरने से और खुली हवा में रहने से उसको अफाका होता है। इसके अलावा कोनीन और फलाद के जो मुरक्कबात आमतौर पर एलोपैथ डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं, और उसके बाद उसके जो मुज़र असरात हैं ये उसको कवर करने के लिए पल्साटिला बेहतरीन मेडिसिन है, इस्तेमाल करें। और हमें अपनी दुआओं में अपने याद रखें। कोई मसला समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे, और बच्चियाँ, बहनें, माएँ, बेटियाँ ये सारे फ़ायदा उठाएं। या आमतौर पे मैं चलते चलते एक और बात कहता जाऊँ कि ये पल्साटिला मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको ये मैदे की अलामात
نظر آئے. جہاں آپ کو علامت نظر آئے یہ نہ دیکھیں کہ مرد ہے یا عورت. معدے کی علامات میں یہ بہترین ہر جگہ ہر وقت کام کرتی ہے. اللہ حافظ.